मिशन नंदा देवी 1965 उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने की वजह से जो तबाही आई थी उसकी वजह क्या थी, इस पर एक्सपर्ट अध्ययन कर रहे हैं। इस बीच माना जाता है कि 1965 में जो भारत अमेरिका का सीक्रेट मिशन हुआ था, मिशन नंदा देवी, इसी पे चर्चा होती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। चमोली के तपोन इलाके में ग्लेशियर फटने के बाद जो तबाही आई थी, रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ, एयरफोर्स और तमाम एजेंसियां दिन रात एक किए हुए थे। रविवार को आई जल प्रलय की वजह को लेकर कई तरह की थ्योरी सामने आ रही है, जैसे पर्यावरण, पावर प्रोजेक्ट और विकास की दौड़ में बन रहे डैम पर उंगली उठा रहे हैं। और ये भी दलील दी जा रही है कि ये कुदरत का कहर है और इंसानी गतिविधियां जिम्मेदार नहीं है इसमें। इस बीच तपोन के रेडी गांव के कुछ लोगों का कहना है कि जो 1965 में एक सीक्रेट मिशन के दौरान नंदा देवी में रेडियो एक्टिव डिवाइस को खो गई थी और इससे पैदा हुई गर्मी की वजह से ग्लेशियर फट जाता है। समुद्र तल से 7,800 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर नंदा देवी पर्वत स्थित है। ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। 1965 में इन चोटियों में एक राज दफन है जो इंसान के लिए विनाशकारी और आशंका को बार बार जिंदा करता है। शीत युद्ध का दौर था। उस वक्त दुनिया दो ध्रुवों में बांटी गई थी, भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका ने 1965 में मिशन नंदा देवी के रूप में एक खुफिया अभियान चलाया था। चीन की परमाणु गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए ये सीक्रेट मिशन शुरू हुआ था। चीन पर निगरानी रखने के लिए अमेरिका ने भारत से मदद मांगी। कंचनजंगा पर खुफिया डिवाइस लगाने का प्लान बनाया गया, लेकिन भारतीय सेना ने जब इसको टेढ़ी खीर बताया तो 25,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित नंदा देवी पर रेडियो एक्टिव डिवाइस लगाने का फैसला हुआ। 1964 में चीन ने शिनजियांग प्रांत में न्यूक्लियर टेस्ट किया। इसके बाद 1965 में अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA ने हिमालय की चोटियों से चीन की परमाणु गतिविधियों पर निगरानी का प्लान बनाया। इसके लिए भारत खुफिया विभाग IB से मदद लेकर नंदा देवी पर्वत को खुफिया यंत्र लगाने की कोशिश की गई। पहाड़ पर 56 किलोग्राम के यंत्र स्थापित किए जाने थे। इन डिवाइस में 8 से 10 फीट ऊंचा एंटीना, 2 ट्रांस रिसीवर सेट और परमाणु सहायक शक्ति जनरेटर शामिल थे। जनरेटर के न्यूक्लियर फ्ल्यू में प्लूटोनियम के साथ कैप्सूल भी थे, जिनके एक स्पेशल कंटेनर में रखा गया था। न्यूक्लियर फ्ल्यू जनरेटर हिरोशिमा पर गिराए गए बम के आधे वजन का था। इसे गुरु रिंपोचे में नाम दिया था। 200 लोगों की टीम इस सीक्रेट मिशन से जुड़ी हुई थी। अक्टूबर 1965 में टीम नंदा देवी पर्वत के करीब 24,000 फीट ऊंचाई पर स्थित कैंप 4 पहुंच गई। इसी दौरान अचानक मौसम काफ़ी खराब हो गया। टीम लीडर मनमोहन सिंह खोली के लिए यह करो या मरो का सवाल था। उन्होंने अपनी टीम या खुफिया डिवाइस में किसी एक को चुनना था। ऐसे में उन्होंने अपनी टीम्स के मॉवर्स की चुनौती दी। आखिरकार टीम को मिशन अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। परमाणु सहायता शक्ति जनरेटर, मिशन और प्लूटोनियम कैप्सूल को कैंप 4 पर ही छोड़ना पड़ा। इसके 1 साल के बाद 1966 में एक बार फिर मिशन को मुकम्मल बनाने का प्रयास हुआ। 1966 में पुरानी टीम के कुछ सदस्य और एक अमेरिकी न्यूक्लियर एक्सपर्ट फिर नंदा देवी पर्वत पर डिवाइस की खोज के लिए निकले। यह तय किया गया कि खुफिया डिवाइस को कम ऊंचाई पर भी स्थापित किया जा सकता है। 6,861 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट नंदा कोट वहां खुफिया यंत्रों को स्थापित करने का फैसला लिया। डिवाइस की तलाश में टीम नंदा पर्वत के कैंप 4 पहुंची, लेकिन जब वहां तलाश शुरू हुई तो ना तो डिवाइस मिली और ना ही प्लूटोनियम की छड़ों का कुछ अता पता चला। आज तक इस खुफिया रेडियो एक्टिव डिवाइस का कुछ भी पता नहीं चल पाया। एक्सपर्ट का मानना है कि प्लूटोनियम का ये कैप्सूल 100 साल तक एक्टिवेट रह सकते हैं।
ये रेडियो एक्टिव डिवाइस अब भी इसी इलाके में कहीं दबी हुई है। 1965 में मिशन नंदा देवी के टीम लीडर कैप्टन मनमोहन सिंह खोली इस अभियान के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि नंदा देवी चोटी 25,000 फीट से ज़्यादा ऊंची है। इतनी ऊंचाई पर खतरनाक रेडियो एक्टिव सामान ले जाने का खतरा के बारे में उन्होंने आगाह किया था, लेकिन अमेरिका खुफिया एजेंसी की टीम हर हाल में मिशन को अंजाम देना चाहती थी। ऐसे में उनकी सलाह को दरकिनार कर दिया गया। इसके बाद भारत अमेरिका की टीम को वहां जाना पड़ा। 14 अक्टूबर 1965 को टीम का बर्फीले तूफान से सामना हुआ। ऐसे में टीम के सदस्यों की जान खतरे में थी। टीम लीडर खोली ने फिर सभी को वापस बेस कैंप में लौटने का निर्देश दिया। इसके बाद 1 जून 1966 को टीम फिर कैंप 4 में पहुंची, लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद वहां कुछ भी नहीं मिला। 1977 में CIA और IB के इस सीक्रेट मिशन का खुलासा पहली बार हुआ था। इंटरनेशनल मीडिया में भी इस पर चर्चा छिड़ी। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को संसद में मिशन के बारे में पुष्टि करनी थी। इसके बाद से लगातार बहस चल रही है कि हिमालय में किसी तरह का रेडियो एक्टिव डिवाइस इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी विनाशकारी आपदों को जन्म दे सकता है। अब रेडी गांव के लोगों ने आशंका जाहिर की है कि 1965 में नंदा देवी में खो चुकी रेडियो एक्टिव डिवाइस में उत्पन्न गर्मी हुई, जिससे कि ग्लेशियर फटा। ऐसे में इस डिवाइस को बल मिल रहा है कि कहीं 1965 का वो खुफिया मिशन इस जल प्रलय के लिए जिम्मेदार तो नहीं है।